नुपुर शर्मा का नाम आपने इन दिनों कई बार सुन लिया होगा। वो ट्विटर, एफबी और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लोगों में से एक हैं। बीजेपी नेता नुपुर के प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद मचे बवाल ने भारत की शांति को तार-तार करने का काम किया है। इस विवाद के बाद भारत की धर्मनिरपेक्षता पर फिर से उंगली उठने लगी है। आखिर सवाल ये है कि देश और दुनिया में अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट से बवाल मचाने वाली नुपुर शर्मा है कौन? नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जिन्हें बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। 37 वर्षीय नुपुर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB किया। उनके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ में मास्टर्स की डिग्री भी है। शर्मा ने एक छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। उन्होंने अपनी पहचान साल 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष का पद जीतने के बाद बनाई। फिर वे मास्टर्स करने के लिए विदेश चली गई। भारत आने के बाद नुपुर शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम किया। वे 2005 में बीजेपी पार्टी से जुड़ी। नुपुर लाइमलाइट में तब आई जब 2015 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा। हालांकि वो इलेक्शन हार गई, लेकिन राजनीति में प्रगति करती चली गईं और उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। अब नुपुर शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करी। उनके अलावा उनकी ही पार्टी के एक अन्य नेता और प्रवक्ता नवीन जिंदल भी विवादों के घेरे में हैं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर इस्लाम के अगेंस्ट आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी। नुपुर के साथ साथ बीजेपी ने 5 जून को नवीन जिंदल पर भी कड़ा एक्शन लिया। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद बवाल मच गया था। इस बवाल का एक खास समुदाय ने भारी विरोध किया था। आइए अब नवीन जिंदल के बारे में जानते हैं। 1969 में जन्मे जिंदल ने लगभग 3 दशकों तक पत्रकार के रूप में काम किया। अपने पत्रकारिता के करियर के दौरान वे बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े रहे। जिंदल को क्राइम फाइल्स जैसे भारत के प्रमुख क्राइम शोज को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बयान जारी कर इस विवाद से खुद को अलग कर लिया और कहा कि पार्टी किसी भी धर्म के अपमान की कड़ी निंदा करती है। बीजेपी ने अपने पत्र में कहा कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है अपने पसंद के धर्म का पालन करना। उस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि नुपुर ने पार्टी के विचारों के विपरीत अपनी राय रखी। इसके बाद नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पार्टी से निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए कहा कि वह अपना बयान वापस लेती हैं। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र में काफी FIRs दर्ज हुई। यहाँ तक कि 3 जून को कानपुर में हिंसक झड़पें भी हुई। इसके बाद कई अरब देशों ने अपनी नाराजगी जताई। भारत और उन देशों के बीच वार्तालाप जारी है। भारत सरकार ने उन दोनों नेताओं के बयानों को व्यक्तिगत राय बताया और कई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए।